आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी की बेसिक एनाटॉमी देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है बेसिकली दो पार्ट्स में मिलकर बना होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड जो हमारा एसेसरी ऑर्गन्स। अब एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जीआईटी बोलते हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन में फिर हमारा लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसमें माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। कह रहा है कि वही चीज कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिलके बना होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और क्या, जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है डाइजेशन के, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। कह रहा है कि प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी विथ हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से ये क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी को वाटर दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहा है, विटामिन दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जो हम फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से, और कहाँ जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, इलेक्ट्रोलाइट को, विटामिन को फिर पूरे बॉडी में फैला रहा है, ठीक। फंक्शन की बात किया जाए तो मेन फंक्शन क्या है इसका, इंजेक्शन, यानी कि जो खाने को हम लोग लेते हैं, फूड को जो हम लोग माउथ में ले रहे हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फिर उसके बाद मेस्टिकेशन। तो अगर आप फूड लेते हैं तो क्या होता है, फिर मेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। मेस्टिकेशन क्या है, मेस्टिकेशन बेसिकली मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉय ड्यूरिंग च्यूइंग एंड पुलवाइज फूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा। जो सलाइवा के साथ हम लोग अपने फूड को तोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मेस्टिकेशन बोलते हैं, च्यूइंग जो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिलुगिटेशन। डिलुगिटेशन क्या है, swallowing a food so that is passes from the mouth to stomach। यानी कि जो हम लोग फूड को सॉलो कर रहे हैं, जो माउथ से लेकर के स्टमक तक जा रहा है, उसी को डिलुटेशन प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, डाइजेशन का। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन बेसिकली एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है जो फूड मटेरियल हम लोग ले रहे हैं। फिर ऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, ये बेसिकली एक रिदमिक वेव लाइक इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रेक्शन होता है, मूवमेंट होता है फूड का, जिसमें जो फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में मूवमेंट करती है, उसी को हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं। डिफिकेशन का, अब जो फूड हमने लिया उसका ब्रेक डाउन किया मैस्टिकेशन के थ्रू, डिलिगुटेशन किया, उसको हमने फॉलो किया, स्टमक में ले आए, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो आगे की तरफ बढ़ता है। और डिफिकेशन में जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉलिड में हो, सेमी सॉलिड में या लिक्विड में, वो एनएस के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिफिकेशन। अब ये हो गया हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन। अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, या जिसको हम लोग जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का बेसिकली जो बेसिक एनाटॉमी है वो क्या क्या है। तो कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक, और एक ट्यूबुलर पैसेज होता है जो करीब 10 से ले मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर जीआईटी किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि माउथ, माउथ, ठीक है, माउथ से फिर क्या है, माउथ के बाद हमारा फायरिंग्स, ये माउथ हो गया, माउथ का पार्ट हो गया। फिर ये फायरिंग्स, फिर एसोफेगस, ठीक, एसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का तीन बार पार्ट हो गया, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम।
फिर कोलोन, या जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे, और उसके बाद जो है हमारा रेक्टम, फिर एनल कैनाल। ठीक, तो ये जो हमारे पार्ट होते हैं। अब माउथ की बात किया जाए, हम लोग माउथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, स्टार्टिंग जहां से हम लोग कर रहे थे माउथ से, माउथ की बात किया जाए तो माउथ क्या है हमारा, ये एक ओरल कैविटी कैविटी होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो और क्या है, इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय लिप, जो सामने की तरफ क्या है, इसके लिप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सामने की तरफ क्या है, लिप है। साइड साइड में क्या है, साइड साइड में हमारे चिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, साइड साइड में चिक्स प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर बात किया जाए तो ये प्लेट प्रेजेंट होता है सुपीरियरली, देख सकते हैं। ठीक है, और इंफीरियर क्या है, मस्कुलर फ्लोर, ये प्रेजेंट होता है। तो माउथ या ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इज बाउंडेड एंटीरियरली, सामने की तरफ, बाय लिबिया या लिप्स। ठीक है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली बाय, सॉरी लेटरली, पोस्टीरियर तो ओपनिंग होता है फेरिंग्स में। ठीक है, लेटरली बाय चिक्स, और सुपीरियरली बाय प्लेट, हार्ड प्लेट। और जो अगर इंफीरियरली देखेंगे तो ये हमारा मस्कुलर फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि द लिप एंड द चिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन, कि जो हमारा लिप्स है और चिक्स क्या है, ये एक मास्टिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये, दे हेल्प मैनिपुलेट द फूड विद इन द ओरल कैविटी एंड होल्ड द फूड इन द प्लेस ऑफ प्रॉपर क्रशिंग एंड कटिंग बाय टीथ। कह रहा है कि ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल ये कर रहा है मास्टिकेशन में, कि फूड को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, प्रॉपर कटिंग और मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है टीथ। तो जैसा कि हम लोग टीथ पढ़े भी होंगे, पता भी होगा, देयर आर 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ। ठीक, जिसमें जो फोर पेयर होते हैं, इंसीजर होते हैं, दो कैनेंस होते हैं, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, ये बेसिकली फोर टाइप्स के हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टंग्स को। तो करेक्ट, टंग क्या है, टंग इज द लार्ज मस्कुलर ऑर्गन दैट ऑक्युपाइज द मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर। इट इज मेड अप ऑफ द टू टाइप ऑफ द मसल्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। कह रहा है कि जो हमारा टंग है वो बेसिकली एक बड़ा मसल्स ऑर्गन है, जो कि ओरल कैविटी का सबसे अधिक हिस्सा ऑक्युपाइज किए हुआ है। ये दो टाइप के मसल्स से मिलके बना होता है, एक इंट्रिंसिक मसल्स और दूसरा एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स क्या होते हैं, वो मसल्स जो टंग में इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, यानी जो विद इन अ टंग होते हैं उसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलेंगे, और वैसे मसल्स जो टंग के आउटसाइड होते हैं उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। करेक्ट, द इंट्रिंसिक मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द changing the shape of the tongue such as drinking, swallowing, whereas the extrinsic muscles move the tongue। कह रहा है कि जो इंट्रिंसिक मसल्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टंग के शेप को बनाने में, जैसे कि हम लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉलोइंग कर रहे हैं, जबकि एक्सटेंसिंग मसल्स क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टंग को। ठीक है, नेक्स्ट करें कि द टंग इज द मेजर सेंसरी ऑर्गन फॉर द टेस्ट। जैसे हम लोग को पता है कि टंग में जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेजर सेंसरी ऑर्गन हो गया टेस्ट के लिए। ठीक है, जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लोकेटेड एट द डोर्सम सरफेस ऑफ द टंग। टंग के डोर्सम सरफेस पे ये सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। और वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग इट कवर्ड बाय द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो वेंट्रल सरफेस यानी ये, अगर हम लोग माने कि ये हमारा टंग है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको डोर्सम सरफेस बोलेंगे। ठीक है, और टंग को अगर हम लोग देखें, ये ओरल कैविटी को हम लोग अगर देखें, ठीक है, ये हमारा लिप्स हो गया, टीथ है इधर, और ये ऊपर की तरफ। अगर हम लोग टंग को यहाँ पे इस ब्लू डॉट से शो करते हैं, ठीक है, यहाँ टंग टंग को ऐसे ऊपर की तरफ, तो देखेंगे ये जो अब जो सरफेस आ रहा है, ठीक है,
इसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस हम लोग, ठीक। तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या है, टंग का नीचे वाला पार्ट, वो उस पे क्या रह रहा है, उस पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा। और देखेंगे क्या रहेगा, फ्रीनम लिंगुअल रहेगा। वो क्या है, वो देखेंगे कि नीचे जो हमारा फ्लोर है, वहां से एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे टंग से अटैच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनम लिंगुआई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिप्स एंड चिक्स की बात हो गया, टंग की बात हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है, तो फायरिंग्स इज द फनल शेप पैसेज वे अप्रोक्सीमेटली 5 inch long, where the connected oral or nasal cavity to the esophagus and larynx। कह रहा है जो हमारा फायरिंग्स है वो क्या है, वो करीब 5 इंच या करीब 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्ग एक पैसेज वे होता है फनल शेप का, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे ओजल और नेजल कैविटी को, किससे, ओसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट रिसीव बोलस फ्रॉम our food from oral cavity and process it टू इन द ओसोफेगस। कह रहा है कि जो इसका जो बीच वाला पार्ट है जिसको ओरल कैविटी पार्ट बोलते हैं, वो वहां से बोलस, बोलस में क्या होता है, जब फूड हम लोग च्यू कर लेते हैं उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, तो बोलस को रिसीव करता है और कहाँ पे पासेस करता है, एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस क्या है, फूड पाइप। तो फेरेंजियो एसोफेगल जंक्शन इज द नैरोएस्ट साइड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखो, जहां पे फेरिंग्स और एसोफेगल अटैच हो रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, जहां पे फेरिंग्स और एसोफेगस अटैच हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जहां पे अटैच हो रहा है इसको बोलेंगे फेरेंजियो एसोफेजल जंक्शन। और एक जानने वाली बात है, ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे नैरोएस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे नैरो स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड पास कर रही है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो द डिस्क्रिप्टिव पर्पस, द फायरिंग्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हम लोगों ने जैसा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो फायरिंग्स है 3 पार्ट में है। नेजो फायरिंग्स ऊपर वाला पार्ट जो नसल कैविटी से लेकर के ऊपर की तरफ रहता है। दूसरा क्या हमारा ओरोफेरिंक्स जो मिड का पार्ट होता है फेरिंग्स का। और लरेंजो फेरिंग्स जो लास्ट वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग एसोफेगस का। एसोफेगस क्या है, कह रहा है एसोफेगस इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट हैज अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है, जो क्या होता है, करीब 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और 2 सेंटीमीटर के डायमीटर में होता है। ये क्या कर रहा है, जो एसोफेगस है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, फेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है स्टमक से। जो बीच वाला फूड पाइप है ये एसोफेगस, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, फेरिंग्स को। और किससे कर रहा है, स्टमक से कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसोफेगस बोलेंगे, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ तो करीब हमारा 10 इंच लेंथ होता है। और अगर डायमीटर देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि क्या है, ये एक मस्कुलर कोलैप्सिबल ट्यूब है। तो मान लो कि ये हमारा ट्यूब हो गया, ठीक है, एसोफेगस का। अब एसोफेगस में ये हमारा हो गया बोलस, ये बोलस हो गया। अब एसोफेगस इधर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बोलस क्या है, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब the presence of food in esophagus cause gastroesophageal sphincter to relax and allow the food to enter into stomach। अब फूड कहाँ आ गया हमारा, स्टमक में आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि करीब 5 से 10 सेकंड लगते हैं हमारे फूड को ट्रेवल करने में स्टमक तक। अब द स्फिंक्टर एट द अपर एंड ऑफ द एसोफेगस इज फॉर्म्ड क्राइकोफेरेंजियल मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। तो जो अपर एंड होता है एसोफेगस का जिसपे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो
वो हमारे करेक्टर फेरेंजियल मसल्स ऑफ फायरिंग्स मिलके बनाता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट द एयर फ्रॉम पासिंग इनटू एसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये क्या करता है कि जब भी हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो प्रिवेंट करता है, जो हमारा एयर इंस्पायर्ड एयर है वो फूड पाइप में ना जाए। ठीक है, वो तो इंस्पेक्टर क्लोज हो जाते हैं उस टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं स्टमक का। तो स्टमक क्या है, स्टमक इज द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द जीआरटी ट्रैक एंड लाइज इन द इपीगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। कह रहा है कि जो स्टमक होता है ये सबसे डिस्टेंसिबल पार्ट होता है जीआरटी ट्रैक का, और ये एपीगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, बेसिकली जो एब्डामिन रीजन को हम लोग 9 रीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 9 रीजन में जो बीच का अपर वाला रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अगर ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। अब 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, तो ये एपीगैस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक है, ये लेफ्ट, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हुआ। ठीक है, नंबर रीजन है लेफ्ट राइट, एलियक रीजन है लेफ्ट और राइट, इपीगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, और ये हमारा अम्बलाइकल रीजन। ठीक, तो ये 9 रीजन बता गए। 9 रीजन में जो हमारा एपीगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है स्टमक। ठीक, अब क्या ये जे शेप का होता है। एक बेसिकली क्या है, एक पाउच है जो स्टोर कर रहा है जो फूड हम लोग ले रहे हैं। ठीक, दूसरा क्या है, ये क्या कर रहा है, ये स्टमक जो है वो एसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच का पार्ट है, यानी एसोफेगस और ड्यूडेनम को कनेक्ट कर रहा है क्या, हमारा एसोफेगस। ये करीब 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा है डेली। किसके थ्रू, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के थ्रू कर रहा है। और क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर, मिनरल, साल्ट, म्यूकस, एचसीएल एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिनोजेंस। तो कह रहा है कि और क्या ये सीक्रेट करता है, और मिलके क्या, वाटर का, मिनरल्स का, साल्ट का, म्यूकस का, ठीक है, एचसीएल का और पेप्सिनोजेंस, ये सारे मिलकर के बना होता है। जो हमारा एचसीएल है वो क्या कर रहा है, वो जो हम लोग माइक्रोब्स इंडाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनको किल करता है, और साथ ही साथ कन्वर्ट करता है किसको, एक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में। ठीक, स्टमक का फंक्शन क्या है, एक तो फूड का स्टोरेज करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। थर्ड क्या है, फूड को मूव करा रहा है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, द फूड इज द स्टोर्ड इन द स्टमक until it passes at the control rate into the duodenum. The outlet of the stomach, yeah, is guarded by the strong sphincter circular muscles called pylori। कह रहा है कि जो हमारा एब्डोमिन है, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तो पाउच है जो फूड को स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, और ये कर रहा है कि until it passes as the control rate into the duodenum। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर सर्कुलर मसल्स होते हैं जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हम लोग स्टमक को देखते हैं, यहाँ पे स्टमक, स्टमक को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, अगर हम लोग स्टमक को देखा जाए तो ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, ये हमारा हो गया स्टमक। तो स्टमक का ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे फंडस, फंडस। ठीक है, ये पार्ट जो है उसको बॉडी बोलते हैं। ठीक, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। तो 3 पार्ट में हो गया स्टमक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक, काइम क्या होता है, काइम क्या है, ये जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है और उसको फूड आगे की तरफ जो ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली वो क्या पेस्ट जैसा रहता है, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। ठीक,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द लॉन्ग हैरो मस्कुलर ट्यूब, करीब 6 मीटर लंबा एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टमक को कनेक्ट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके चारों तरफ क्या लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। और इसके तीन पार्ट, जैसा हमने पहले देखा कि तीन पार्ट कौन कौन से, डिओडेनम, जेजनम और इलियम। डिओडेनम क्या है? डिओडेनम इज द सी शेप ट्यूब दैट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट पाइलोरस ऑफ स्टमक टू द जेजनम। कह रहा है डिओडेनम क्या है? एक सी शेप ट्यूब है जो क्या कर रहा है, हमारे पाइलोरस रीजन को, स्टमक के पाइलोरी पार्ट को कनेक्ट कर रहा है जेजिनम से। और क्या कर रहा है? द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम फेसेस टुवर्ड द लेफ्ट एंड इट इज ऑक्युपाइड बाय द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। कह रहा है कि जो ड्यूडेनम है उसमें कॉन्केविटी प्रेजेंट रहता है जो लेफ्ट की तरफ रहता है, और क्या कर रहा है ये पैनक्रियाज को, अगर हम लोग पैनक्रियाज याद होगा तो ये पैनक्रियाज को क्या चारों तरफ से घिरा रहता है, ये पैनक्रियाज हो गया हम लोग का, ठीक। और पैनक्रियाज के ऊपर क्या, ड्यूडेनम ही तो रहता है ना, ये ये जो पार्ट है क्या, ये ड्यूडेनम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट फ्लोर, ये क्या हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का ये हेड हो गया, बॉडी हो गया और ये टेल पार्ट हो गया, ठीक। अभी आगे हम लोग पैनक्रियाज पढ़ेंगे। तो और क्या कह रहा है, द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाज सिक्रीशन थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। अब चूंकि देखो क्या कि हमारा जो ड्यूडेनम है वो लीवर के सबसे नियरेस्ट रहता है और पैनक्रियाज को सराउंडेड किए रह रहा है। तो जो लीवर से निकलने वाला बाइल डक्ट बाइल्स है, ठीक है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये दोनों कहाँ पे आ रहा है, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, these duct united form a common entry into the duodenum called hepatopancreatic ampulla। और ये दोनों डक्ट आपस में मिल करके ड्यूडेनम में इंटर करते हैं और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक। आगे वो पढ़ते हैं हम लोग, बोला कि विच इन द ड्यूडेनम डाइजेशन कंटिन्यू एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड डाइजेशन प्रोड्यूस बिगिन। कह रहा है ड्यूडेनम में डाइजेशन जो स्टमक में स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू रहेगा और क्या वाटर का ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जेजनम और इलियम की बात की जाए तो क्लिनिकली जेजनम एंड इलियम टुगेदर फॉर्म ए स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। जेजनम और इलियम मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहे हैं, और क्या है, 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे ड्यूडेनम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कनेक्ट कर रहा है सीकम को, सेकम को कनेक्ट कर रहा है जेजनम में, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्टेड बाय मेजेंट्री property, since root of the mesentery is the only 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इनटू द फोल्ड कॉल्ड लूप। कह रहा है कि जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सपोर्टेड रहता है किससे, मेजेंट्री से, ठीक है। और चूंकि मेजेंट्री का लेंथ थोड़ा शॉर्ट रहता है इसलिए क्या होता है, मेजेंट्री क्या है, मेजेंट्री बेसिकली जो इंटेस्टाइन को आप लोग देखे होंगे, इंटेस्टाइन के ऊपर एक ऐसे थिन कवरिंग अटैच रहता है जो होल्ड किए हुए रहता है उसके प्रॉपर प्लेस में, उसको हम लोग बोलते हैं मेजेंट्री। चूंकि शॉर्ट होता है लेंथ, तो शॉर्ट होने की वजह से क्या है, लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। द लूप ऑफ जेजनम एंड विद द लोकेटेड द लेफ्ट रीजन ऑफ द abdominal cavity while the ideal loop tend to the located in the pelvic cavity, करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेशन फूड। और क्या है इसका फंक्शन, और कह रहा है कि in order to suit the function surface area of mucosa of small intestine it is extensively increased by circular fold of mucosa submucosa called piliac circularis। और दूसरा क्या है, presence of the villi are the finger like projection of the mucosa। कह रहा है कि the intestine is exposed to toxin and microorganism, to protect the intestine from the toxin and microorganism there are the
एग्रीगेशन ऑफ द lymphatic टिश्यू ऑफ द म्यूकोसा कॉल्ड पायर्स पैचेस। तो अब कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या है, एक तो लिखा है सर्कुलरिस प्रेजेंट होती है, क्या है वो सर्कुलर फोल्ड होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का, ठीक। और विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा का। और चूंकि क्या है, जो इंटेस्टाइन है वो एक्सपोज होता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या है, प्रैट्स पैचेस होते हैं। जो लैम्फाइट टिश्यू होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रैट्स पैचेस कहते हैं इंटेस्टाइन के, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये करीब 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम इलियोकिकल जंक्शन टू द एनल ऑर्फिस, यानी कि ये इलियोसिकल जंक्शन से लेके एनल ऑर्फिस तक करीब 1.5 मीटर लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ना केवल लॉन्गर होता है बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन बट आल्सो डायमीटर इज द लार्जर देन द स्मॉल, जो इसका डायमीटर होता है वो भी काफी बड़ा होता है कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट हैं, तो सीकम और अपेंडिक्स हो गया, दूसरा क्या है असेंडिंग कोलोन, दूसरा क्या हमारा असेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ट्रांसफर कोलोन, ठीक है, ट्रांसफर कोलोन। उसके बाद क्या है डिसेंडिंग कोलोन और सेगमाइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। ये 7 पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो करेक्ट, द लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन। तो पहली बात तो डाइजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते थे खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है, किससे, जो काइम है उससे ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जो इसको कहाँ से मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक। और फेसिस का फिशेज का जो है फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिशेज क्या है, जो स्टूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म फिशेज। द फिशेज आर द स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कॉलर एंड इवन इवाकुलेटेड थ्रू द रेक्टम एंड द एनाल कैनाल। और कह रहा है कि ये रेक्टम और एनाल कैनाल के थ्रू जो है इवाकुलेट कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है बट केवल ये वाटर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को, और क्या कर रहा है, काइम से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो काइम मिल रहे हैं और फेसिस या स्टूल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। कह रहा है कि द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव द फोल्ड एक्सेप्ट इन डिटल पॉट रेक्टल पोर्शन। कह रहा है कि जैसे हम लोग ने देखा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड प्रेजेंट थे, वो फोल्ड लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल जो हमारा रेक्टल पोर्शन है केवल वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम लोग देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट था, यहाँ पे कोई विलाई प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। द intestinal gland are longer and characterized by greater abundance of the globate and absorptive cell। ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एब्जॉर्प्टिव सेल प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, मिली कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बना हुआ है, ठीक है। और क्या है, द सब म्यूकोसल लेयर देयर इज नो मोर lymphatic टिश्यू देन इन एनी अदर पार्ट इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, प्रोवाइडिंग नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द रेजिडेंट एंड अदर माइक्रोकरा, की जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे सबसे अधिक लिम्फाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है। लिम्फाइक टिश्यू क्या है, लिम्फाइक टिश्यू वो टिश्यू है जो क्या हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जिसमें लिम्फ प्रेजेंट रहता है, जो बेसिकली फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो चूंकि जो रेक्टल पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे सबसे अधिक चांसेस रहते हैं इस तरीके के ग्रोथ के, तो वहां पे सबसे अधिक प्रेजेंट भी है, ठीक। बॉडी का सबसे ज्यादा लिम्फाइड टिश्यू वहीं प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर मील द मोबिलिटी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द फीकल मैटर्स इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। कह रहा है कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो मील ले रहे हैं, तो जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ रहा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से क्या है, जो फीकल मैटर वो रेक्टम में पुस्ट हो जा रहा है, ठीक। The destination of the rectum act as the stimulus of initiation defecation reflex
फॉर द डिफिकेशन टू द अकर, कह रहा है कि अब जब रेक्टम में पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद क्या है वहां पे जो है डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम, जो रेक्टम का डिस्टेंशन होगा, जो कहाँ से हो रहा है, एक स्टिमुलस इनिशिएट होगा डिफेकेशन रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है, और वहां पे डिफेकेशन अकर्स होगा, ठीक। But at the local reflex is modified by the higher center so that the detection occurs at the appropriate time and place। कह रहा है कि लेकिन अब क्या है, जो हमारा हार्ट सेंटर जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे वो डिटेक्शन अकर करता है, ठीक है, वो डिटेक्शन को एक निश्चित समय पे, या यूं कर सकते हैं कि एक टाइम पे जो है क्या वो हार्ट सेंटर इसको कंसीडर कर रहा है, तो जिसके वजह से क्या है रिफ्लेक्सेस मॉडिफाइड हो जा रहे हैं, ठीक। अब जो है जो मेजर डायस्ट्रिक ग्लैंड है, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड है, और क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबमेंडिबल ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड है, जैसे लीवर है हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, ये सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज केवल हम लोगों ने देखा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल है, केवल उसमें देखा। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट हमने देखा, उन्होंने स्टार्ट किया माउथ से, फेरिंग्स, पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन देखा, फिर उसके बाद क्या क्या पार्ट है, दो पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग बोलते हैं जीआईटी। तो जीआईटी में क्या क्या देखा, माउथ देखा, फेरिंग्स देखा, एसोफेगस, स्टमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज रेक्टल और एनल कैनाल देखा, ठीक है, इसके नोट में देखिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो एक्सेसरी ऑर्गन बच रहे हैं, जिसमें हमारा जो है सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सारे कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है।